दोस्तों, श्याम ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं भानु चौधरी। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज नया साल है तो आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामनाएं वो पूर्ण हो। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप सफलता की कुंजी प्राप्त करें। नए साल नई नौकरी, मतलब नए साल से नया साल न से नौकरी, यानी आपको ध्यान रखना है नौकरी लगनी ही चाहिए। आप अच्छे से तैयारी करो। गणित विषय की मैं गारंटी लेता हूँ, बाकी आप खुद अपने स्तर पे या कोई भी अन्य कोचिंग संस्था या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हो, गणित से आप पढ़ो, गणित से बेड़ा पार हो जाएगा आपका। ठीक है जी। और संख्या पद्धति हमने लगभग कंप्लीट कर ली, थोड़ी बहुत बची है। और अब हम भाजकता के नियम के बारे में पढ़ते हैं। भाजकता के नियम किस लिए काम में आते हैं? एक्चुअली भाजकता के नियम इसलिए काम में आते हैं कि कोई भी संख्या का मतलब कैलकुलेशन होती है ना, उसमें काम में लेते हैं। कोई भी संख्या यानी नंबर सिस्टम, ये संख्या पद्धति है, इसमें भी काम में तो आते ही है। और इसके अलावा अंक गणित में सब जगह काम में आते हैं संख्याओं की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। और उसके बाद भाजकता के नियम से हमें क्वेश्चन भी उठते हैं। ये भाजकता का नियम किस प्रकार, एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ी देर बाद में दूंगा। तो आज हम भाजकता के नियम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दो के भाजकता का नियम क्या है तो लिखते हैं। टॉपिक है हमारा भाजकता का नियम। ठीक है जी। अब सबसे पहला है दो का भाजकता का नियम। इसमें क्या होता है, जिन संख्याओं के अंत में यानी इकाई के अंत में 0, 2, 7, 6, 8 हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, पूर्णतः 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में अर्थात इकाई, अंक 0, 2, 7, 6, 8 हो, वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? जैसे हमने कोई संख्या ले ली है 4, 5, 6, ये कोई संख्या ले ली है। अब हमने क्या बोला कि जिन संख्याओं के अंत में अर्थात इकाई अंक में 0, 2, 7, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसमें इकाई अंक क्या है, या सबसे अंत वाला क्या है, 6। इकाई अंक 6, तो देखो इकाई अंक 6 तो मतलब क्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये 2 के भाजकता का नियम में काम करता है इसमें। और क्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित भी है। अब अगला है 3 के विभाजितता का नियम। अब 3 के विभाजितता का नियम क्या कहलाता है, कैसे करते हैं 3 की भाजकता के नियम को? सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, 3 के भाजकता का नियम। इसमें क्या होता है, अब इसमें जो भी संख्या दी हुई होती है उन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। टोटल संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 7, 5, 6, 3 और 7, 7, 5, 12, 12 और 6, 18, 18 और 3, 21, 21 और 4, 25, 25 और 1, 26, 25
25 और 2 27। अब 27 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, यानी ये 3 से विभाजित संख्या पूर्णतः हो जाएगी। तो मतलब संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः संख्या वो 3 से विभाजित होगी। तो हम लिखते हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो या भाग जाता हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लिया 7 5 6 3 4 2, ठीक है। अब ये होगी 3 से विभाजित, बिल्कुल होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 7 और 5 12 12 और 6 18 18 और 3 21 4 25 25 और 2 27 27 में 3 का भाग ज्यादा है, इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है। अगला है भाज्यता का नियम 4 नंबर। ठीक है जी। और नई साल है, और नए साल में शायद इस कोरोना के वैक्सीन का भी टीका भारत में स्टार्ट हो जाएगा। और नई साल की शुरुआत आप अच्छी पढ़ाई के साथ कीजिए और सुबह जल्दी उठिए टाइम पे, और उसके बाद आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके सिलेक्शन श्योर होगा, चाहे कोई भी भर्ती हो। ठीक है जी। अब SR की भाजकता का नियम, SR के भाजकता का नियम। और तैयारी स्टार्ट कर दो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नई साल से तैयारी करेंगे, ये नई साल आज स्टार्ट होगी और नई साल आगे बोलेंगे एक हफ्ते बाद, ऐसा मत करना, तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। SR के भाजकता का नियम। अब SR के भाजकता का नियम क्या है, SR के भाजकता का नियम कहता है इकाई और दाई, यानी पिछले 2 अंकों में या फिर किसी संख्या में 2 शून्य हो, या तो 2 शून्य हो या पिछले 2 अंकों में, यानी इकाई और दाई में SR से पूर्णतः SR का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे, एक बार एग्जांपल लिख के मैं बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। जिन संख्याओं में अंत में 00 हो तथा इकाई व दाई में 7 का भाग जाता हो उसे जाता हो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पूरा डाउट है जो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमने ले लिया 7 5 1 0 2 0। अब इसने बोला कि किसी भी संख्या के अंत में 00 हो तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, भाज्यता के नियम की 00। और दूसरा क्या होता है, इकाई व दाई के लिए 4 5 और 1 4। अब इसमें क्या है, पीछे के 2 अंक इकाई और दाई, यानी 1 और 6 और 1 थोड़ा में 4 का भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित है, बिल्कुल ये संख्या 4 से विभाजित है। ये है 4 के भाज्यता का नियम। अब अगला है चौथा 5 के
5 के भाजकता का नियम बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, 5 के भाजकता का नियम मतलब इकाई कोई भी संख्या दे रखी है उसमें इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या 5 हो तो फिर क्या हो जाएगा, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं जिन संख्याओं जिन संख्याओं के अंत में अर्थात इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 5 की भाज्यता का नियम ये बता रहा है कि भाई होगी, जैसे 5 4 3 0 बटे 5 लास्ट में इकाई अंक क्या है 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा एग्जांपल क्या है 4 5 6 7 8 5 बटे 5 तो इकाई का अंक क्या है 5 है तो ये 5 है तो पूर्णतः विभाजित होगी 5 से, तो ये 5। अब भाजकता का नियम देखो 2 का क्या है, जिन संख्याओं के अंत में अर्थात इकाई अंक 0 2 7 6 8 हो वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे रखा है 456 का। उसके बाद में 3 के भाजकता का नियम, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित या 3 का भाग ज्यादा हो, अंक जो भी है ये अंक है दे रखे ना संख्या में, इन अंकों का योग है तो 3 से विभाजित हो रहा है। अब इनका कितना है 7 5 12 से 18 21 या 25 25 और 2 27, यानी हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं 27 बटे 3 बराबर 9, यानी ये क्या हो रहा है पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी पूरी तरीके से विभाजित हो रही है तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। 4 के भाजकता का नियम है, जिन संख्याओं के अंत में डबल 0 हो या फिर इकाई व दाई में 4 का भाग जाता हो तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे डबल 0 ये हो गया 45 और इसमें 4 का भाग जाएगा, ये 16 हो गया इसमें 4 का भाग जाएगा। 5 के भाजकता का नियम क्या है कि जिन संख्याओं के अंत में आधार इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए 7 5 4 3 0 तो ये 5 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई स्थान में क्या है 0 है और इकाई स्थान में क्या है 5 है तो ये पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। तो 2 के भाजकता का नियम, 3 के भाजकता का नियम, 4 के भाजकता का नियम, 5 के भाजकता का नियम हो गया। अब अगला करते हैं 6 के भाजकता का नियम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके लिख सकते हैं। नए साल में नया एक अच्छा सा टाइम टेबल होना चाहिए आपका, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना है। और ज्यादा पढ़ाई करने कुछ लोग होते हैं 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं परंतु उनको याद कुछ नहीं रहता है क्योंकि उनकी नहीं तो नींद पूरी होती है और नहीं उनको अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, नहीं उनका ध्यान रह पाता है। तो नींद कम से कम 7 घंटे नींद जरूरी है, रात को 7 घंटे नींद लेना बिल्कुल जरूरी है। और 7 घंटे नींद नहीं होगी तो दिमाग सही नहीं चलेगा, अगर दिमाग सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है सही, तो पढ़ाई के लिए आप योग्य नहीं हो, ठीक है ना। फिर 15 घंटे पढ़े लास्ट में रिजल्ट देगा तो बस वही जो पहले आ रहा था। इसलिए मेरा मानना है कि आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है तो एक शेड्यूल बना लो, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल सफलता पाओगे, ठीक है ना जी। और 6 से 7 घंटे पढ़ने के लिए बहुत होते हैं, ये बेहतरीन टाइमिंग है। इतना भी आप पढ़ लेते हो अच्छे से, और गणित के लिए आधा घंटा ये
और आधा घंटा और दे दो, बस पूरा आपके लिए फुल है 1 घंटा गणित। अब अदर सब्जेक्ट आप कितने पढ़ते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अगला है भाजकता का नियम नंबर 6, मेरी पॉइंट नंबर है 5 और भाजकता का नियम है 6 का भाजकता का नियम। अब 6 का भाजकता का नियम क्या है कि जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है, यानी 2 के भाजकता का नियम लागू होना चाहिए और 3 के भाजकता का नियम लागू होना चाहिए। अगर 2 का भी हो गया 3 का भी लागू हो गया तो इसका मतलब संख्या क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो लिखते हैं हम जिन संख्याओं में 2 व 3 का भाग पूर्णतः जाएगा तो वह यानी 6 से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया 7 4 5 3 2, कोई एग्जांपल ले लिया। अब देखो हमारे 2 के भाजकता का नियम भी लागू होना चाहिए, 3 के भाजकता का नियम भी लागू होना चाहिए। 2 के भाजकता का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पे या तो 0 2 7 6 8 हो, तो इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, तो 2 का भाजकता का नियम तो लाग गया। अब हमें 3 के भाजकता का नियम है कि अंकों के योग में 3 का भाग, तो 7 और 4 11 11 और 5 16 16 और 3 19 और 19 और 2 21 और 21 में किसका भाग जाता है 3 का जाता है, 7 बार गया 21 का। तो मतलब ये क्या है 6 के भाजकता के नियम होते हैं। जैसे हम देखे भी देख सकते हैं प्रूफ के लिए 7 4 5 3 2, एक बार गया पीछे बच गया 1, 14 हो गए, 2 बार गया 12 हो गए, पीछे बच गए 2, 25 100 120, पीछे बच गया 1 हो गया 13, 7 12, पीछे बच गया 1 उतार दिया 2 7 12, 12 में से 12 गए, पीछे बच गया 0। यानी ये देखिए हमारे भाजकता का नियम बिल्कुल सही है, यानी जिन संख्याओं में 2 व 3 का भाग पूर्णतः जाएगा तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपको मैंने एग्जांपल देके बता दिया और प्रूव करने के लिए भाग भी दे दिया, यानी पूरा का पूरा जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब है 7 के भाजकता का नियम। अब 7 के भाजकता का नियम मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि 7 के भाजकता का नियम इतना बड़ा है कि जब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और तब तक भाजकता का नियम कर नहीं पाओगे, तो इसलिए बड़ा है, तो इसलिए करवाने का कोई मकसद नहीं है। तो 8 के भाजकता का नियम, पॉइंट नंबर सर 8 के भाजकता का नियम। अब 8 के भाजकता का नियम क्या है, यानी ये सार की तरह ही है। 8 के भाजकता का नियम हमें बताता है कि जिन संख्याओं के अंत में 4 में क्या था 2 0, इसमें क्या है 3 0 हो या फिर इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा सैकड़े में 8 का भाग जाता हो।
तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें क्या है, जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, आप ठीक कर लेते हो जाती है। जिन संख्याओं के अंत में 3 जीरो या फिर इकाई ढाई सैकड़ा में 8 का भाग जाता हो तो संख्या वह 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 8 5 7 9 1 0 2 0 3 0 बटे 8। अब इसमें हम भाग देंगे तो 8 का भाग पूरा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अंत में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। और दूसरी संख्या हम और लेते हैं, उसने बोला इकाई ढाई सैकड़े में धनराशि, जैसे 5 4 3 2। यस, अब देखते हैं 8 2 5 40, फिर बच गए 3 और इसमें जा रहा है, तो 3 संख्या में हमें देखना है 3 में 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देखिए 3 में जा रहा है, ठीक है 432। देखो 8 40, फिर से बच गए 3 हो गए 32, 832, यानी बिल्कुल जा रहा है। तो मतलब पिछली 3 संख्या देंगे, ये इकाई ढाई सैकड़ा, और या फिर 3 जीरो हो तो 8 से वह पूर्णतः विभाजित हो गए। अब किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे ना, बोलो तो सही। बिल्कुल सही बात है। और कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि हाँ जी सर हम कर पाएंगे ऐसे सवाल, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाला करो, ताकि आप लोगों से मैं मोटिवेशन, आप लोग, मैं आपके लिए मोटिवेशन देता हूं, तो आप मेरे लिए एक मोटिवेट की तरह हो, यानी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा देखोगे, व्यूज ज्यादा आएंगे तो मैं और मोटिव होगा, मोटिवेशन मुझे प्राप्त होगा और मैं अच्छे से बेहतर रिजल्ट दे रहा हूं और फिर से बेहतर कोशिश करूंगा और नर्वस नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। अब 8 के भाजकता का नियम हो गया। अब अगला है 9 के भाजकता का नियम। इसको आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए, लिख लीजिए, पॉज करो, जैसे भी करो आपकी इच्छा। अब देखते हैं अगला 9 के भाजकता का नियम, 10 के भाजकता का नियम और 11 के भाजकता के नियम। क्या नियम है, उसके बाद एग्जाम्पल के वे हम डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। अब है 7 नंबर है 9 के भाजकता का नियम। अब 9 के भाजकता का नियम क्या है, ये 3 के जैसा ही है, वो था 2 के जैसा 8 था, ये 3 के जैसा है। अब टोटल संख्या दे रखी थी, उन संख्याओं के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे हम संख्या ले लेते हैं, जिन संख्याओं के अंकों में 9 का भाग जाता हो तो वह 9 से पूर्णतः विभाजित
36। अब देखो इसका टोटलिंग क्या है, 3 और 6 को जोड़ा, ये एग्जांपल है, तो 3 और 6 को जोड़ा तो बराबर कितने हो गए 9। और देखो 36 में 9 और देखो 9 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। 3 और 6 9, 36 में 9 का भाग जाता कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एग्जांपल में हम और दूसरे ले लेते हैं, जैसे 4 5 4 5। अब देखो इस प्रकार की हमने संख्या ली है, तो देखो 4 और 5 9, 4 और 5 9, इसमें भी हम देख सकते हैं बिल्कुल रहेगा। 5 बार गया 45, 0 उतार दिया 0 हो गया, 4 हो गया 0 उतार दिया। उसके बाद में 5 और 9 बजा 45। ठीक है ना। तो मतलब हमारा भाग पूरा पूरा जा रहा है बिल्कुल सही से, यानी 45 45 है। और इसमें क्या 9 का भाग पूरी तरीके से जाएगा, क्योंकि 4 5 9, 4 5 9, 9 9 18, 18 में 9 का भाग जाता है। तो इनका टोटलिंग क्या कितना होता है, 18 होता है। 18/9 यानी 2 बार गया, इसका मतलब 9 का भाग इसमें जाएगा। यानी जिन संख्याओं के अंकों में 9 का भाग जाता है, अंकों जिन संख्याओं के अंकों के योग में, अंकों के योग अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो अगला है पॉइंट नंबर 8 यानी 10 का भाजकता का नियम। इसमें क्या होता है, ये तो बहुत इजी है। 10 के भाजकता का नियम ये है, ये बताता है हमें कि इकाई का अंक यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 होगा तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब क्या होता है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कोई संख्या आगे 11 5 6 8 0, अब ये 10 से विभाजित है या नहीं है, बिल्कुल हम एक सेकंड में भी लगा सकते हैं आइडिया कि ये इससे विभाजित है। इकाई अंक क्या है 0 है, तो ये 10 से विभाजित है, बिल्कुल है। जैसे ये 9 में हमने आइडिया लगाया था कि ये 45 45 है, तो ये 9 से विभाजित होगी, बिल्कुल 4 5 9 4 5 9 9 9 18 18 में 9 से विभाजित है, तो इसलिए बिल्कुल सही है 9 से विभाजित है। तो इसी प्रकार 10 का भाजकता का नियम सबसे इजी है, इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है जी। अब इससे अगला है 11 यानी 11 के विभाजकता का नियम। उसको हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। आप इसको लिख लीजिए या फिर पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है लास्ट 11 के भाजकता का नियम, पॉइंट नंबर है 9। अब 11 के भाजकता का नियम क्या है, पॉइंट नंबर 9, 11 का भाजकता का नियम। अब इसका नियम क्या है, इस पे ध्यान रखना, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। अब 11 के भाजकता का नियम हमें ये बताता है कि संख्या के स्थान का नाम ध्यान होना चाहिए। हमने सम और विषम के बारे में अध्ययन किया है। सम संख्या के अंकों का योग तथा विषम संख्या के अंकों का योग
या तो अंदर दोनों के अंदर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो या फिर 11 हो तो वह क्या हो जाएगी 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे हम पहले लिखते हैं फिर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जिन संख्याओं में सम तथा विषम संख्याओं के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का गुणज हो। 11 का गुणज मतलब 11 का पारा 11, 22, 33 44 इस प्रकार 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है जी, इसको ये हार्ड है, इसको बहुत इजी वे में बना देते हैं। हम एग्जांपल देते हैं कि 7 5 3 4 1 2। अब हमें ध्यान रखना है सम और विषम। सबसे पहले हम इसको ले लिया 1 3 5, ये 3 हो गई सम और ये विषम और ये हो गई सम। तो इनका अंतर देखते हैं 7 और 3 10 और 1 11, 5 3 8 8 और 2 10। इसका मतलब इनका अंतर क्या है, अभी तक सेट बैठा नहीं, यानी दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, यानी 7 3 10 और 1 11, 11 और 7 18 और इसमें हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18। हाँ अब देख लीजिए, इसको हम जोड़ते हैं 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, फिर हो गया 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, यानी दोनों का सम क्या है 18 है, सम 18 और विषम 18। तो मतलब ये संख्या क्या है 11 से विभाजित है। ठीक है जी, तो ये संख्या क्या है बटे आप 11 बना सकते हो, तो ये पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी, क्योंकि सम संख्याओं का योग हमने किया 18 हुआ, विषम संख्याओं का योग किया 18 हुआ। तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ये तो बराबर हो गया, इन दोनों में से 18 माइनस 18 बराबर 0 बचते हैं। तो ये लिखा था ना मैंने 0 होगा इन दोनों का अंतर, तो वो क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगी। कैसे होगा आप इसको लिख सकते हो। और अब मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल पेश कर रहा हूं आपके सामने, ताकि आपको ज्ञात करना है। तीन 5 8 7 4 2 3 ये एक संख्या है, क्वेश्चन है ये 3 और 20 में x, यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सम और विषम को जोड़ना है। अब देखो ऊपर से 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर x आ गया, फिर 7 नंबर। ठीक है, फिर विषम में सम ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब देखो 3 और 8 11, 11x और 2 13x, एक हो गया 13x।
ठीक है। दूसरे का हो गया 5 और 7 12, 12 और 7 16, 16 और 3 19। अब 19 और इसमें हो गया 13x। अब जो भी संख्या बड़ी आती है उसमें से घटा दीजिए, जैसे 19 माइनस 13। अब 19 में से 13 घटाए तो 20 से बच गए 6, तो x का मान कितना आ गया 6। अब 6 आया तो हम एक बार कंफर्म करते सही है या उत्तर हमारा गलत है। 3 5 8 7 6 4 2 3। अब देखते हैं 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, ठीक है। 5 और 7 12, 12 और 6 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16 हो गए। 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, सॉरी 19 हो गए। ये कितने हो गए 19 हो गए। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 हो गए। कभी कभी नॉर्मल कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि नॉर्मल मिस्टेक थी कि कैलकुलेशन वाली। तो 19। अब इन दोनों में अंतर क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या हमारा वैल्यू 6 आई, तो ये 6 क्या है सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना या x दो या y दो या x और y दो देते हैं तो मतलब उनका अंतर है, उस अंतर को या तो आप 11 से विभाजित कर दो या फिर क्या करो उस अंतर को 0 कर लो। तो अंतर 0 होगा या फिर अंतर 11 से विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल एकदम आंसर सही आ जाएगा। तो ये थे भाजकता के नियम और एक क्वेश्चन आपके लिए है और आप मेरे को बताना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारी टीम के सदस्यों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जिनके भी आंसर आते हैं उनको देंगे और वापस रिप्लाई देंगे। तो एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। 7 4 5 4 3 2 1 में 1 क्वेश्चन नंबर 1 है। यह संख्या इसमें x हो गया y हो गया, इधर x है इधर y है। यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x व y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हमारे टीम के सदस्यों से निवेदन है कि आप उस कमेंट बॉक्स को जरूर देंगे और वापस रिप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।